दोस्तों कैसा हैं आप। दोस्तों आज की हमारी बुक का नाम है द रियल पावर इज़ नॉट रिएक्टिंग। दोस्तों इस बुक का पहला और छठा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इस बुक को 7 पॉइंट में डिवाइड किया है ताकि हमें बुक समझने में आसानी हो। दोस्तों ज़रा सोचो, अगर कोई तुम्हें भड़काता है, कोई तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारा गुस्सा निकालने की कोशिश करे और तुम रिएक्ट ही ना करो, उस वक्त जो पावर तुम्हारे पास होती है वो किसी ताकत, पैसे या लफ्ज़ों में नहीं होती। दोस्तों असल पावर रिएक्ट करना नहीं, खुद को कंट्रोल करना होता है। जो हर बात पर रिएक्ट करता है वो दूसरों के हाथ का खिलौना बन जाता है, और जो रिएक्ट नहीं करता वो गेम का मालिक होता है। दोस्तों द रियल पावर इज़ नॉट रिएक्टिंग एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े नुकसान गुस्से, ईगो और जल्दी रिएक्शन की वजह होते हैं। दोस्तों हम अक्सर समझते हैं जवाब देना ज़रूरी है, गुस्सा दिखाना ताकत है और हर बात का रिप्लाई देना एक जीत है, लेकिन ये बुक कहती है हर रिएक्शन तुम्हारी एनर्जी छीन रहा होता है। जो लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं असल में वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब तुम रिएक्ट कर देते हो तुम उन्हें वही दे देते हो जो वो चाह रहे होते हैं, मतलब तुम्हारी पावर। दोस्तों ऑथर समझाता है खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, खामोशी एक स्ट्रेटजी होती है। जो बंदा अपनी रिएक्शन पर कंट्रोल सीख लेता है वो अपनी लाइफ, अपने इमोशंस और अपने डिसीजंस पर कंट्रोल पा लेता है। दोस्तों ये बुक तुम्हें सिखाती है कब रिएक्ट करना है, कब चुप रहना है और कब सिर्फ ऑब्जर्व करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों इसी फाउंडेशन पर हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे जो तुम्हारी सोच, गुस्सा और रिएक्शन को रिप्रोग्राम कर देंगे। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 1 है, जो तुम्हें रिएक्ट करवाता है वही तुम्हें कंट्रोल करता है। द रियल पावर इज़ नॉट रिएक्टिंग का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जब भी तुम रिएक्ट करते हो तुम अपनी पावर किसी और के हवाले कर देते हो। ज़रा सोचो, कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, कोई तुम्हारी इंसल्ट कर रहा होता है, कोई तुम्हारी बात काट देता है, तुम फ़ौरन रिएक्ट करते हो, अपनी आवाज़ को ऊंची कर लेते हो, दिल तुम्हारा तेज़ धड़कने लगता है, दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, और उस रिएक्शन के बाद तुम वो कह देते हो जो तुम्हें बाद में खुद ही गलत लगता है। दोस्तों ऑथर कहता है रिएक्शन तुम्हारा फैसला नहीं होता, ये तुम्हारी कंडीशनिंग होती है। रिएक्शन का असल सच क्या होता है? रिएक्शन का मतलब है तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा इमोशन डिसीजन ले रहा है। और याद रखना, इमोशन कभी भी तुम्हें सही रास्ते पर नहीं ले जाता। दोस्तों इसीलिए जो बंदा हर बात पर रिएक्ट करता है वो स्ट्रांग नहीं होता, वो प्रेडिक्टेबल होता है। लोग उसे जांच लेते हैं, उसे ट्रिगर करते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से नचाते हैं। दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसका गुस्सा उसकी बहुत कमज़ोरी थी। ऑफिस में अगर कोई उसे टोक देता वो फ़ौरन जवाब देने लगता। एक दिन बॉस ने उससे सिर्फ फीडबैक दिया, लेकिन उसने गुस्से में रिप्लाई दिया। वही एक मोमेंट उसकी प्रमोशन खा गया। बाद में वो कहता रहा मैं गलत नहीं था, लेकिन सच ये था वो रिएक्ट कर गया था। दोस्तों स्ट्रॉन्ग लोग हर बात का जवाब फ़ौरन नहीं देते, वो रुकते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि जवाब देना भी है या नहीं देना। उन्हें पता होता है हर लड़ाई जीती जानी ज़रूरी नहीं होती, कुछ लड़ाई छोड़ देना ही जीत होती है। दोस्तों रिएक्शन इंस्टेंट होती है, पावर पॉज में होती है। जिस दिन तुमने रिएक्ट करने से पहले रुकना सीख लिया उसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2 है हर रिएक्शन ज़रूरी नहीं होती, कुछ रिएक्शंस तुम्हें नीचे ले जाती है। दोस्तों द रियल पावर इज़ नॉट रिएक्टिंग का दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि हर चीज़ जो तुम महसूस करते हो उस पर रिएक्ट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, लेकिन सच ये है जो हर बात पर रिएक्ट करता है लोग उसे सीरियस लेना छोड़ देते हैं। ऑथर कहता है रिएक्शन सिर्फ तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, तुम्हारी इमेज भी कमज़ोर कर देता है। दोस्तों मैं आपको रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स का असल फ़र्क बताता हूँ। रिएक्शन जल्दी होता है, गुस्से से भारी होता है, बाद में रिग्रेट देता है। रिस्पॉन्स सोच कर होता है,
कंट्रोल में होता है, रिस्पेक्ट दिलाता है। स्ट्रॉन्ग लोग रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्स देते हैं। दोस्तों, एक लड़का था जो सोशल मीडिया पर हर नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई देता था। लोग जानबूझकर उसे भड़काते थे। वो हर दफ़ा एक्सप्लेन करता, जस्टिफाई करता और गुस्सा होता। धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। दूसरी तरफ एक बंदा था, उसके बारे में भी बहुत गंदी बातें हुआ करती थी। कमेंट आते थे, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहता था। कोई एक्सप्लेन नहीं करता था, न जस्टिफिकेशन देता था। कुछ टाइम बाद लोग खुद चुप हो गए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक ने रिएक्शन दिया और दूसरे ने खुद को कंट्रोल रखा। दोस्तों, तुम्हारा काम हर किसी को समझाना नहीं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी सफाइयों से नहीं, तुम्हारी बाउंड्रीज से होती है। दोस्तों, जितना ज़्यादा तुम रिएक्ट करते हो, उतना ज़्यादा लोग तुम्हें टेस्ट करते हैं। एक साइलेंस और गोल्डन रूल बताता हूँ। साइलेंस वीक नहीं होती, साइलेंस कॉन्फिडेंट होती है। जो अपनी एनर्जी बचा लेता है, वो अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट जंगों में जीत चुका होता है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 3 है, तुम्हारा ईगो तुम्हें रिएक्ट करवाता है, तुम्हारी समझ तुम्हें रोकती है। दोस्तों, इस बुक का तीसरा और सबसे खतरनाक सच ये है कि ज़्यादातर रिएक्शंस गुस्से से नहीं बल्कि ईगो से पैदा होते हैं। जब कोई तुम्हारी इज्जत पर बात करे, तुम्हारी एबिलिटी को क्वेश्चन करे या तुम्हें नीचा दिखाए, तो असल में जो हर्ट होता है वो ईगो हर्ट होता है। और ईगो हमेशा चाहता है कि जवाब फ़ौरन हो, सफाई भी फ़ौरन दी जाए और जीत भी फ़ौरन मिले। लेकिन ऑथर कहता है, ईगो का जवाब देना खुद को नीचे लाना होता है। दोस्तों, ईगो कहता है, चुप रहा तो लोग समझेंगे मैं हार गया हूँ। जवाब देना बहुत ज़रूरी है, मेरी इज्जत का सवाल है। समझ कहती है, हर लड़ाई मेरी नहीं होती, हर ओपिनियन इम्पोर्टेंट नहीं होता, हर बात का रिप्लाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन तुम ईगो और समझ का फ़र्क समझ गए, उसी दिन तुम्हारी रिएक्शंस कम होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक आदमी था जो हर बात को पर्सनल ले जाता था। ऑफिस में कोई सजेशन देता, वो समझता था कि पर्सनल अटैक है। घर में कोई बात कहता, वो समझता डिसरिस्पेक्ट है। उसका गुस्सा उसके रिश्ते खा रहा था। एक दिन किसी ने उसे कहा, तुम गुस्सा इसीलिए नहीं होते कि लोग गलत हैं, असल में तुम गुस्सा इस वजह से होते हो कि तुम हर बात अपनी ईगो पर ले जाते हो। यही लाइन उसके दिल को छू गई। उस दिन के बाद उसने रिएक्ट करना कम कर दिया और ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसकी लाइफ धीरे धीरे पीसफुल होने लगी। दोस्तों, जो बंदा अपनी ईगो को कंट्रोल कर लेता है, वो किसी भी सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर लेता है। और जो ईगो के हाथ में आ जाए, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, को खुद को वेस्ट कर देता है। दोस्तों, ईगो रिएक्ट करवाती है, विजडम चुप रहना सिखाती है। असली जीत हर बात का जवाब देना नहीं होती, खुद को संभाल लेना होती है। दोस्तों, इस किताब का पॉइंट नंबर 4 है, कंट्रोल आवाज़ ऊंची करने से नहीं, खुद को संभालने से मिलता है। अक्सर हम ये समझते हैं कि ज़्यादा जो बोलता है वो ज़्यादा गुस्सा करता है और वही स्ट्रांग होता है, लेकिन असल में जो चुप रहकर सिचुएशन को देख लेता है वही असली स्ट्रांग होता है। ऑथर कहता है, रिएक्शन सिचुएशन को बिगाड़ देता है, जबकि काम रहना सिचुएशन को तुम्हारे हक में ला आता है। दोस्तों, जब तुम काम रहते हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है, तुम बेहतर फैसले करते हो, तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं कंट्रोल करते हो। जो गुस्से में होता है वो हमेशा कार्ड खेलता है, और जो शांत होता है वो सही वक्त पर सही मूव करता है। दोस्तों, एक बहुत तगड़ी कहानी सुनाता हूँ। एक मीटिंग में 2 लोग आर्ग्यू कर रहे थे। एक बंदा ऊंची आवाज़ में कर रहा था और हर बात का जवाब दे रहा था। दूसरा बंदा बिल्कुल शांत सुनता रहा, नोट कर रहा था। जब बारी आई, उसने सिर्फ 2 जुमले बोले, क्लियर, शॉर्ट और बिल्कुल ठंडे दिमाग से। मीटिंग ख़त्म हुई, डिसीजन उसी के हक में गया। सब समझ गए, पावर शोर में नहीं था, पावर उसकी कंट्रोल में था। जो बंदा हर जगह अपनी रिएक्शन दिखाता है, लोग उसे सीरियसली लेना छोड़ देते हैं, और जो बंदा अपनी साइलेंस और कामनेस दिखाता है, लोग उसकी बात का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, शोर खामोशी होती है, खामोशी ताकत होती है। अगर तुम चाहते हो
कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें तो पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 5 है, हर जवाब लफ्ज़ों से नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ चला दो। दोस्तों कभी कभी खामोशी का जवाब सबसे तेज़ होता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हो। उसे समझ नहीं आता कि तुम कमज़ोर हो या फिर बहुत स्ट्रांग हो, और यहीं से तुम्हारी पावर शुरू होती है। दोस्तों खामोशी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं। खामोशी का मतलब ये है कि तुमने डिसाइड कर लिया कि हर किसी की बात तुम्हारी एनर्जी डिज़र्व नहीं करती। जो लोग तुम्हें भड़काते हैं वो रिएक्शन चाहते हैं, तुम्हारा गुस्सा उनका रिवॉर्ड होता है। वो रिवॉर्ड डिनाई कर देते हो, वो खुद हार जाते हैं। दोस्तों एक औरत थी जो हर रोज़ ताने सुनती थी, घर में, रिश्तेदारों से, बहनों से, हर किसी की बातों में आके। पहले वो जवाब देती थी, रोती थी, एक्सप्लेन करती थी, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। एक दिन उसने जवाब देना छोड़ दिया, ना आर्ग्यू की और ना ही सफाई दी, बस बिल्कुल शांत रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद ताने कम हो गए, लोग थक गए। उसने असल में कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ जीत लिया था। दोस्तों तुम्हारी इज्जत तुम्हारी लंबी बातों से नहीं, तुम्हारी बाउंड्रीज से होती है। जिस दिन तुमने हर बात का रिप्लाई देना छोड़ दिया, उसी दिन से लोग तुम्हारी वैल्यू महसूस करने लगते हैं। दोस्तों साइलेंस इज़ नॉट वीकनेस, साइलेंस इज़ कंट्रोल। जो लोग अपनी खामोशी को अपना हथियार बना लेते हैं, वो किसी भी फाइट को बिना लड़े जीत जाते हैं। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 6 है, इस किताब का सबसे तगड़ा रूल है ये, हर रिएक्शन तुम्हारी इनर पीस छीन लेता है। दोस्तों तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम गुस्से में रिएक्ट करते हो, सिर्फ उस वक्त नहीं, उसके बाद भी दिमाग बहुत हैवी रहता है। सोचते रहते हो ये कहना चाहिए था कि नहीं, उसे जवाब और देर देना चाहिए था या नहीं, और ये सब तुम्हारी एनर्जी खा रहा होता है। दोस्तों रिएक्शन सिर्फ एक मोमेंट का नहीं होता, वो पूरा दिन खराब कर देता है। तुम फिजिकली वहाँ से निकल जाते हो, लेकिन मेंटली वहीं फंसे रहते हो। ऑथर कहता है जिस चीज़ पर तुम रिएक्ट करते हो, तुम उसे अपने दिमाग में रेंट फ्री कर देते हो। दोस्तों जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम्हारा दिमाग शांत रहता है, तुम अपनी एनर्जी बचा लेते हो, तुम खुद को बेहतर महसूस करते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो। दोस्तों तुम किसी और के बिहेवियर को नहीं, अपनी पीस डिस्ट्रॉय करने पर तुले हो। दोस्तों एक आदमी था जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता था। ऑफिस में स्ट्रेस, घर में टेंशन रहती थी, हर जगह थकन रहती थी। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं हर बात पर रिएक्ट नहीं करूँगा। पहले मुश्किल हुई, गुस्सा आया, दिल तेज़ धड़क रहा था उसका, लेकिन उसने चुप रहना चूज़ किया। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि वो ज़्यादा हल्का, ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा पीसफुल है। उसकी ज़िंदगी चेंज हो रही थी। दोस्तों तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और जो बंदा अपने रिएक्शन का मालिक बन जाता है, वो अपनी ज़िंदगी का मालिक भी बन जाता है। दोस्तों एक गोल्डन लाइन बताता हूँ, पीस एक बहुत महंगी चीज़ है, हर कोई डिज़र्व नहीं करता। तुम अपनी पीस को किसी और के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। दोस्तों इस किताब का पॉइंट नंबर 6 है, और सबसे आखिरी और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे तगड़ा लेसन है, तुम्हारी ज़िंदगी का लेवल तुम्हारे इमोशनली मिस्ट्री डिसाइड करता है। दोस्तों ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जीत का मतलब है जवाब देना, आर्ग्यूमेंट जीतना, सामने वाले को चुप करवाना, उसे नीचा दिखाना। लेकिन ऑथर कहता है कि असली जीत वो होती है जहाँ तुम खुद को नहीं हराते। हर रिएक्शन तुम्हें उस लेवल पर ले आता है जहाँ सामने वाला तुम्हें देखना चाहता है, और जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम उस लेवल से ऊपर रह जाते हो। दोस्तों स्ट्रॉन्ग लोग ये नहीं पूछते मैं क्या कह कर जीत सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग लोग ये पूछते हैं क्या ये चीज़ मेरी एनर्जी डिज़र्व करती भी है। अगर जवाब ना होता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। कोई ड्रामा नहीं होता, कोई नॉइज़ नहीं, कोई रिग्रेट नहीं।
दोस्तों, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? उसने मुस्कुरा कर कहा, हर जंग लड़ने के लायक नहीं होती। जो जंग तुम्हें अंदर से कमज़ोर कर दे, उससे दूर रहना ही समझदारी होती है। दोस्तों, तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी डिग्निटी होती है, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारी पावर होती है। जो बंदा अपने इमोशंस का मास्टर बन जाता है, वो दुनिया का गुलाम नहीं बनता। दोस्तों, रिएक्ट करना आसान है, कंट्रोल करना बहुत रेयर है, और जो रेयर होता है वही पावरफुल होता है। दोस्तों, ज़िंदगी तुम्हें रोज़ टेस्ट करती है। लोग रोज़ बोलते हैं, सिचुएशन हर कोई भड़काने पर तुला होता है, ईगो रिएक्ट करने को कहती है। लेकिन याद रखना, हर बात तुम्हारी रिएक्शन डिज़र्व नहीं करती। जो तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं वो तुम्हारी पावर लेना चाहते हैं, और जिस दिन तुमने रिएक्ट करना छोड़ दिया, उस दिन तुमने जीतना शुरू कर दिया। असली ताकत आवाज़ बुलंद करने की नहीं बोलते, असली ताकत अपने आप को संभालने को बोलते हैं। जो रिएक्ट नहीं करता वो कमज़ोर नहीं होता, वो मैच्योर होता है, और जो मैच्योर होता है वो अपनी लाइफ के हर गेम में 2 कदम आगे रखता है। दोस्तों, रिएक्ट मत करो, ऑब्ज़र्व करो और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।